बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दो तीन बातें हैं, इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत हैं। एक तो बानी पीटीआई इमरान खान ने एक इंतहाई सख्त ट्वीट कर दिया है और उस ट्वीट ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सतह पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक मरतबा फिर लंदन चले गए। उनके लंदन जाने के मकासद क्या हैं, क्यों वो लंदन गए, इस पर बात होगी। और समड़ियाल का जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नवाज ने एक मरतबा फिर जीत लिया है, अगरचे पीपल्स पार्टी और पीटीआई धांधली का इल्जाम आयद कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, उन्होंने एक इंतहाई सख्त ट्वीट किया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से। और उस ट्वीट में उन्होंने ऐसे अल्फाज का चुनाव किया है, ऐसे इल्जाम आयद कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब हर समझने वाला ये समझ सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना हो रहे हैं और ना फिलहाल उनके कोई इम्कानात हैं। और वो जो तमाम अफवाहें थी वो भी दम तोड़ गई हैं कि इमरान खान के साथ किसी अहम शख्सियत की गुज़िश्ता महीने कुछ अहम तरीन मुलाकात हुई थी, कुछ मामला तय हो रहे हैं, कुछ बात आगे बढ़ रही है। जो ट्वीट में अल्फाज इस्तेमाल हुई हैं इमरान खान की तरफ से, वो ये इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक उसी पोजीशन पे खड़ी है जो 9 मई को बनी थी, और 9 मई की पोजीशन से आगे अभी तक मामला कोई चले नहीं है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई राह हमवार हुई है। इस ट्वीट से एक बात यह भी साबित हो गई है कि ये मुज़ाकरात अब होने वाले नहीं है, और बात वहीं की वहीं पे खड़ी है जो कि पहले से जो कि जहां पे मौजूद थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ रही हैं। अगरचे इमरान खान ने तहरीक का ऐलान तो किया है, लेकिन वो तहरीक अपने मकासद हासिल कर पाएगी या नहीं, वो भी वक्त बताएगा। क्योंकि 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, कारकुन मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हैं, क्योंकि 26 नवंबर को जिस अंदाज से पार्टी की लीडरशिप उनको डी चौक छोड़कर खुद भाग निकली थी, और कारकुन रात की तारीकी में जिस तरीके से यहां से फरार हुए थे और मायूसी का शिकार हुए थे, उनको कोई संभालने वाला यहां पे नहीं था। उसके बाद इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि वो नाउमीदी और मायूसी जो है वो खत्म होगी और कारकुन एक नए हौसले के साथ कोई बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। हाँ, पीटीआई की ये हिकमत अमली एक मुख्तलिफ है कि इस दफा इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं होगा, बल्कि अपने अपने शहरों में एहतजाज होगा। तो वो शहरों में जो एहतजाज होगा वो यकीनी तौर पर उस अंदाज से मौसर नहीं हो सकता। बहरहाल एक इलेक्शन जिमनी एक और आ गया समड़ियाल में। नून लीग के एमपीए की डेथ हुई थी, वहां पर पीटीआई और नून लीग का बराह रास्त तकरीबन मुकाबला था। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कामयाबी हासिल की। पीटीआई इल्जाम आयद कर रही है कि धांधली हो गई, फॉर्म 47 एक और आ गया, जैसा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह इल्जाम आयद किया। ये हकीकत अब समझ लेनी चाहिए कि ना तो तहरीक के जरिए और ना ही वोट के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल वक्त कोई फायदा पहुंच रहा है या पहुंचेगा। 8 फरवरी के बाद इस इलेक्शन में अगर वाकई धांधली हुई है, ये तो अभी वक्त बताएगा कि हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जान लेना चाहिए कि उसके लिए अभी तक कोई ऐसे आसार नहीं है कामयाबी के कि वोट के जरिए उसको जो वो मिले। पीटीआई बिलाशुबा वोट डालती भी रहे, वोटर लाती भी रहे, वोट के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती भी रहे, लेकिन अगर रिजल्ट मुख्तलिफ होने हैं तो फिर ऐसे वोट की कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ये एक हकीकत जो है वो समझनी चाहिए। या तो तहरीक के जरिए कामयाबी हो सकती है या वोट के जरिए। अगर वोट ही आपका किसी ने शुमार नहीं करना तो फिर मायूसी पार्टी के अंदर भी बढ़ती है, कारकुनों में भी बढ़ती है, और पार्टी से लोग फिर राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। उनको जब पता चल जाता है कि हमारे वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई ताकत नहीं है, उसको कोई मानते नहीं है, तो वो फिर पार्टी से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। कुछ वक्त तक तो ये जज्बा रहेगा, ये जोश रहेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका बड़ा वोट बैंक था, बड़ा नाम था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा नाम था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अरसे तक उस नाम को इस्तेमाल किया, उस वोट को इस्तेमाल किया, लेकिन एक वक्त आया
कि जब लोग पीपल्स पार्टी से मायूस होना शुरू हुए तो पीपल्स पार्टी अब सिर्फ सिंध की जमात बनकर रह गई है। पंजाब में उसका सड़न तख्ता हो चुका है और सिंध में भी क्योंकि मुतबादल अभी तक नहीं है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक है। अगर कोई मुतबादल आ गया तो पीपल्स पार्टी वहां से भी खत्म हो जाएगी। यही सूरत हाल अवामी नेशनल पार्टी की भी थी। एक नजरिया था, बादशाह खान का वोट बैंक था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। और हालात तो वाकयात के मुताबिक जो है सूरत हाल तब्दील होती रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के अलावा पार्टी के अंदर उनका कोई सियासी वारिस नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात है। क्योंकि बानी जेल में है और जेल से बाहर जो लीडरशिप है वो आपस में तकसीम है, टुकड़ों में बटी हुई है, एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं, दस्तों गरेबान है, जिसकी वजह से पार्टी को बानी पीटीआई के होते हुए इन हालात का सामना है। तो बाद में इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ये खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल एक बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगा। हिकमत अमली तब्दील किए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा वापस नहीं लौट सकती। और अगर हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी, इसी तरीके से ट्वीट आएंगे, इसी तरीके की सूरत हाल रहेगी, तो ये भी बहुत मुश्किल है कि कोई इनकलाब आ जाएगा और इनकलाब के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होना नामुमकिन है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन चले गए हैं। बताया गया है कि वो इलाज के लिए गए हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ चूंकि अब आदी हो चुके हैं लंदन बसेरा करने के, काफ़ी अर्सा वो यूके रहे हैं, लंदन रहे हैं और वहाँ का माहौल उनको अब रास आ गया है। पाकिस्तान की सियासत में वैसे भी उनका किरदार वो नहीं रहा जो कि माजी में होता था। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी जो है वज़ीर आला पंजाब है। एक वोट बैंक मुस्लिम लीग नवाज का है और सरपरस्ती नवाज शरीफ की है, लेकिन अमली सियासत में और हुकूमत में बिलखसूस उनका कोई किरदार नहीं है। इसलिए वो अब सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए, सैर व तफरीह के लिए लंदन गए हैं और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद कहीं वो और भी यूरोप के बाकी ममालिक के दौरे पर भी निकलेंगे। बहरहाल इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो मुकम्मल तौर पर छाए हुए हैं, वो किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा किरदार पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम लोगों ने अदा किया है बतौर वज़ीर आज़म। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के होते हुए इस बात की कतई कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ की जो तबीयत है, जो नेचर है और जो उनका किरदार है, वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मौका फराहम जो है वो नहीं करेगा। वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ताबे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ताबे रहेंगे और किसी और को उस वक्त तक मौका नहीं देंगे जब तक कि खुद एस्टेब्लिशमेंट मियाँ शहबाज शरीफ को रुखसत नहीं करती। और ऐसे इम्कानात अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर है और ये एक पेज पर रहने की काफ़ी उम्मीद है और ये भी उम्मीद है कि अंदर पता नहीं कितने सालों तक ये सिस्टम जो है ऐसे ही चलेगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।